तो इस लेक्चर 3 में हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे जो सेकंड लॉ में आगे स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर्स। तो कैसे डिफाइंड है ये? रिजर्वॉयर्स इज अ हाइपोथेटिकल बॉडी, ये एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके पास वेरी लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी है, इट हैज अ वेरी लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी बॉडी कि जिससे अगर आप हीट लोगे तो उसका टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा, या उसको हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब उसका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। ऐसी किसी भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल बॉडी को हम रिजर्वॉयर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास प्रैक्टिकली बहुत सारे रिजर्वॉयर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में टीवी चल रहा है, तो टीवी में से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन टीवी के चलने की वजह से मेरे रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आया समझ में? तो टीवी के लिए मेरा रूम जो सराउंडिंग है वो एक तरह से रिजर्वॉयर्स है, कि भाई टीवी में से सडनली रूम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है लेकिन रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? रिजर्वॉयर्स हो गया फॉर एग्जाम्पल। या फिर ऐसा समझो मेरे घर में एसी चल रहा है, एक सिंगल एसी चल रहा है मेरे घर में, तो वो एसी की वजह से मेरे रूम का टेम्परेचर ठंडा होगा, तो मेरा रूम एज अ रिजर्वॉयर काम नहीं करेगा। लेकिन एसी क्या करेगा? मेरे रूम की गर्मी को बाहर थ्रो करेगा एटमॉस्फेयर में। तो मेरे रूम की गर्मी बाहर थ्रो करने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मेरे एसी वजह से, मेरे मेरे खुद के एसी की वजह से। तो फॉर एसी एंड माई रूम, आसपास का जो सराउंडिंग है वो एक रिजर्वॉयर की तरह वर्क करता है। तो प्रैक्टिकली अपने पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें रिजर्वॉयर हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई उससे अगर आप हीट लो या उससे हीट दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता उसका टेम्प। फॉर एग्जाम्पल गर्म कॉफी और किचन का सराउंडिंग, तो जब गर्म कॉफी ठंडी होगी तो उसकी वजह से मेरे किचन का सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कॉफी ठंडी हो जाएगी लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो किचन का जो सराउंडिंग है वो कॉफी के लिए एक रिजर्वायर्स है। अब रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक रिजर्वायर सोर्स है और दूसरा रिजर्वायर सिंक है। तो भाई ऐसा रिजर्वायर जिससे हम हीट लेते हैं दैट इज सोर्स, और ऐसा रिजर्वायर जिसको हम हीट देते हैं दैट इज सिंक। जैसे कॉफी के लिए रूम क्या हो गया? सिंक हो गया। समझ में आ रही बात? कॉफी के लिए रूम क्या हो गया? सिंक हो गया। मानो मेरे रूम में मेरे पास एक बाउल में आइस पड़ा है, तो आइस कैसे पिघलेगा? सराउंडिंग से हीट लेके। तो आइस के लिए सराउंडिंग क्या हो गया? सोर्स हो गया। और हॉट कॉफी के लिए सराउंडिंग क्या हो गया? सिंक हो गया। तो दो तरह के रिजर्वायर है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारे पैराग्राफ को एक बार पॉज करके पढ़ते जाओ। मैंने जो बात बतानी थी वो सारी बता दी है, लेकिन एक बार डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। एक्चुअली इस चैप्टर की थियरी अवेलेबल नहीं है, 2023 से ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने काफ़ी मेहनत से कंपाइल करके ये थियरी डेवलप की है। उसमें मेरा जो मेजर रोल है वो कंपाइलेशन का है, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट का है, सीक्वेंस अरेंजमेंट का है। बाकी सोर्स तो मैंने यहाँ वहाँ से उठा के रखा है, बट उस पर मुझे काफ़ी मेहनत लगी है चीज़ों को कंपाइल करने में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज कर ले करके पूरी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ ले। ये दो इमेज भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस इमेज में रिवर, लेक, एटमोस्फियर, ओशन, दैट कैन बी गुड रिजर्वायर, और देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्वायर। उसकी मैंने थोड़ी सी बात कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।